भाइयों बहनों, मित्रों, आज आपके लिए एक बहुत ही बुरी खबर लेकर के आया हूं। आज रात 8 बजे, अभी टाइम क्या हुआ है बताइए जरा। 5 मिनट, 10 मिनट बचे हैं। आज रात 8 बजे वेट कीजिए क्या होने वाला है। तो बस 8 बजते हैं और कुछ न कुछ होता जाता है। कभी कभी 8 बज के 1 मिनट हो जाती है, फिर 2 मिनट होती है। समय चलता रहता है, आरोप भी लगते रहते हैं। देखिए देखिए भैया भैया नोटबंदी को 1 साल हो गया है और इन्होंने कहा था कि भैया परिवर्तन आएगा, लेकिन भैया परिवर्तन कहाँ है। अब मोदी जी अपने अंदाज में, भाइयों बहनों, मैंने कहा था परिवर्तन आएगा। 8 नवंबर 2016 को मैंने नोटबंदी की थी। 8 नवंबर 2017 आने से 2 दिन पहले पूरे देश की महिलाओं ने अपना अपना धनपतियों को दे दिया है। आजादी के इतने सालों के बाद भी कोई सरकार ऐसा काम नहीं कर पाई थी जो हमारी सरकार ने किया है। ये परिवर्तन नहीं तो क्या है। जैसे मोदी जी धीरे धीरे बोलते हैं ना, वैसे मैं भी अब धीरे धीरे बोलने लग गया हूं। तो बचपन से कॉमेडी का सपना था। 6ठी क्लास में था तब से मैं मिमिक्री करता था। तो उस टाइम गांव के बुजुर्गों की कर दी, मामा की, नाना की, किसी दूसरों की कर दी। फिर धीरे धीरे 9वीं 10वीं में जब हुआ तो बॉलीवुड के कलाकारों की स्टार्ट की मैंने। फिर 2012-13 में ऐसा माहौल बना, मतलब सोशल मीडिया में मोदी जी, टीवी पे मोदी जी, अखबारों में मोदी जी। तो मैं ना सोशल मीडिया चलाता ही था 2012-13 में। तो वहां मोदी जी इतने इतने छाए हुए थे कि उनको सुन सुन के मेरे वो दिमाग में बैठ गई आवाज। फिर मैं जब टीवी खोला, वो टीवी में भी चल रहे हैं, फिर वो टीवी वाली बैठ गई दिमाग में। अब जब मैंने अखबार खोला उसमें भी सुनाई दे रही है वो। तो माहौल ऐसा बन गया ना दिमाग में। फिर मैं बोलता था ना तो ऐसे सोचता था मैं खुद मोदी हूं। अब लेकिन मोदी जी की पूरे देश में चलती है, मेरे तो घर में ही नहीं चलती। तो मेरे भाई को मैंने सुनाई, मैंने कहा भाई देखो मैं ना मोदी की तरह बोलता हूँ। तो मैंने भाई को बोला मित्रों, और उसने मेरे थप्पड़ मारा। मित्र बोले भाई हूं तेरा। अब तो ऐसे ऐसे ना थोड़ा चलते चलते फिर गांव में चुनाव थे विधानसभा के। तो मुझे याद है वो मुखौटा मिला था मोदी जी का मुझे, स्पेशल एक बहुत बढ़िया मुखौटा था। तो मैंने वो पहन के स्टार्ट की मिमिक्री। तो गांव वाले आ रहे थे वोट देने के लिए, तो उनको है ना ऐसा बताते हैं कि भाई ये निशान है, यहाँ बटन दबाना है, यहाँ बटन दबाना है। तो अपने अपने वो बताना नहीं होता कि वो आचार संहिता के अंदर उल्लंघन होता है उसका। तो मैंने मुखौटा लगा के सबको बता रहा था ऐसे, इस पे वोट दीजिएगा, इस पे वोट दीजिएगा। मतलब आपने कैंपेनिंग भी कर डाली? हाँ, तो वहां पे ना कैंपेनिंग कर रहा था मैं, प्रचार कर रहा था। सब बुढ़िया आई तो एक थी हमारे वहां पे। तो उनको पता नहीं था कि भाई वोट किसको देना है। उनको ये था कि ऊपर से 1 छोड़ना है कि 2 छोड़ने हैं कि 3 छोड़ने हैं। तो उनका तो 1 वोट मैंने दिलाया, ये मैं कह सकता हूँ। तो मैंने ना ऐसे कहा भाई इस पे वोट दीजिएगा। तो ऐसे 2-3 घंटे कहा। फिर ऐसा हुआ कि मुझे भूख लगी। मैंने कहा भाई मैं खाना खा के आता हूँ, ये मुखौटा कोई और पकड़ो। अभी गया खाना खा के वापस आऊंगा। बोले ठीक है। अब मैं 10-15 मिनट खाना खा के जब वापस आ रहा था तो पुलिस आई हुई है वहां पे, मुखौटा फटा पड़ा है नीचे। और उसका ऐसे 2-3 थप्पड़ मारे उसके पहले तो, जिसने मुखौटा पकड़ रखा था। 2-3 थप्पड़ मारे, गाड़ी में बिठाया। वो गांव वाले बोल रहे ये नहीं था, ये नहीं था। मैं उधर से ही तिरक लिया घर पे। तब मुझे पता चल गया था कि भाई ये चीज जो मैं कर रहा हूं ना, ये वो थप्पड़ पड़ने वाली बात कहीं ना कहीं कटने वाली जो अभी हुई पीछे, तो मुझे वो पहले से ही पता थी कि भाई इस पे दिक्कत हो सकती है। रास्ता फिर भी नहीं छोड़ा, क्योंकि फिर मैं समझ गया था ना भी दूर से ही देख के भाग जाना है। ऐसे ही वो विधानसभा के लिए मोदी जी आ रहे थे हमारे
पीलीबंगा में। तो बड़ा मतलब एक शौक था कि भाई मोदी जी आ रहे हैं, हमारे छोटे से यहाँ जगह में मोदी जी आ रहे हैं। तो मैं सब बचपन में ना मोदी जी का बहुत बड़ा फैन था, गुजरात के सीएम से थे तब, वो तब से फैन था। तो सभा में पहले ही पहले मैं पहुंच गया, सुबह ही वो आने वाले तो दोपहर के 2 बजे, मैं सुबह 9 बजे पहुंच गया वहां पे। तो मुखौटा वहां भी मिला। तो तो वहां पे ना एक 2 बजे आने वाले थे, तो विधायक भाषण दे रहे थे। तो मुझे लगा यार सब बोर हो रहे हैं, ये भाषण तो विधायक हर टाइम देते रहते हैं, कुछ नया होना चाहिए। तो फिर मैंने ना पीछे जनता की तरफ देख के मैंने कहा 5 रुपए में खाना मिलता है क्या? 5 रुपए में खाना मिला क्या? आपको मिला क्या? अब थोड़ी देर ऐसे किया ना तो उनको ओरिजिनल मोदी से ज्यादा ये लगा ये नया कौन सा आ गया। छोटे मोदी। हाँ मेरे को छोटे, अरे फिर वो पुलिस वाला आया, बोले बैठो बैठो, ऐसे नहीं करते ऐसे नहीं करते, बिठाया मुझे। तो फिर मैं दोबारा खड़ा, जनता ने फिर दोबारा खड़ा कर दिया। जैसे अभी ये मोदी मोदी बोल रहे हैं, वैसे वहां भी मोदी मोदी। श्याम, उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र 22 साल है। 22 साल में मोदी जी की उम्र वाली ये जो आवाज का भारीपन है, वो जो अंदाज है, वो कैसे आया? कितनी प्रैक्टिस लगी उसमें? वो भारीपन भी है और राहुल जी वाला हल्कापन भी है। वो बना रहे हैं ना, तो मोदी जी का कौन सा अब पहले थोड़ी था, अभी बनाओगा यार, हम भी बना लेंगे अभी तो। हाँ ये जो राहुल जी की मिमिक्री आप करते हैं, इसे करते हुए कितना वक्त हुआ है? राहुल जी की मिमिक्री भी मैं 2014 से कर रहा हूँ, उनकी 2013 से कर रहा हूँ। हाँ। तो राहुल जी बड़े मतलब अच्छे हैं, मैं उनका भी फैन हूँ। मतलब ऐसा होता है ना, जैसे कोई अपनी दुकान खोलता है तो है ना, गल्ले में आरती करता है, फिर ऐसे पूरे सामान पे आरती करता है ना। तो वैसे मैं जब मंदिर में जाता हूँ ना, तो मेरे सामने भगवान होते हैं, दिमाग में मोदी जी, राहुल जी। तो हमारी तो दुकान ही वही है भाई। तो कुछ राहुल जी का हो जाए, कुछ राहुल जी का हो जाए। हाँ 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 Please. हाँ जी कर रहे हैं। अरे बड़े एक्साइटेड हो यार आप तो, मतलब यूट्यूब देखते हो? तो फिर क्यों एक्साइटेड हो यार? आप राहुल जी के बारे में बता हाँ। रहे थे कि वो फैन मोमेंट आपका कहाँ से शुरू हुआ? हाँ वो अंदाज कहाँ से वो पकड़ा? वो राहुल जी भी है, मतलब उनके भी मैं बहुत सारे वीडियो देखे मैंने, और बड़ा अच्छा लगता है। वो बोलते हैं देखिए भैया, देखिए देखिए भैया, देखिए वो, देखिए भैया उसमें उलझे रहते हैं वो। भाइयों बहनों, मित्रों, भाइयों बहनों। तो दोनों का मैंने वो संता बनता टाइप बना के फिर मैंने यूट्यूब डालने स्टार्ट किए। एक आरोप अभी लगाते कितने लोग सुनना चाहेंगे? सब साइमल्टेनियसली, हाँ। राहुल जी, मोदी जी, या एक एक करके? एक एक में तो फिर वो है कि खाली रोटी से अच्छा नहीं लगता, सब्जी भी अकेली अच्छी नहीं लगती, दोनों मिक्स होता देखो पेट ऐसा पर। लगता है दाल चावल रोटी सब्जी अब सब कुछ ही हो जाए। हाँ सलाद का तड़का आपको जो भी बीच में देना हो वो आप दे सकते हैं। हाँ केजरीवाल भी कर दो। हाँ हाँ देखो। तो राहुल जी आरोप लगाते हैं, देखिए भैया, भैया ये कहते हैं कि भैया विकास होगा, और भैया ये जब प्रधानमंत्री नहीं थे तब इन्होंने वादा किया था कि पीएम बनने के बाद विकास होगा, लेकिन भैया विकास कहाँ है? हमें जवाब का सवाल चाहिए भैया। वो आजकल कह रहे हैं विकास पागल हो गया है। अच्छा, हमारे भी गांव में विकास है, वो भी बावड़ा है। अब विकास, उन्नति, प्रगति, ये तो अलग अलग चीजें हैं। तो अब आरोप लगाए तो मोदी जी जवाब तो देंगे। भाइयों बहनों, ये कहते हैं विकास नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ। मित्रों, जब मैं पीएम नहीं था 2014 से पहले, ये लोग एक सीएम पर आरोप लगाते थे। अब 2014 के बाद हमारे पीएम बनने के बाद में देखिए, ये लोग अब एक पीएम पर आरोप लगाते हैं। सीएम से पीएम पे आ गए, ये विकास नहीं तो क्या है?
तो ये माहौल है। ये जो बीच बीच में ताली पटकते हैं आप, ये हाँ। भी कॉपी किया देखकर? और कितने रेगुलरली भाषण सुनते हैं आप? देखिए अब तो ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि एज ए जर्नलिस्ट जब भी मोदी जी की कोई स्पीच होती है तो हमें बहुत ध्यान से सुननी होती है कि अब कौन सा ऐलान होने वाला है, क्या बात आने वाली है। लेकिन मुझे लगता है शायद ऐसा ही कुछ अब आपके साथ भी हो रहा होगा कि आज के भाषण में क्या नया आएगा जिसकी मुझे प्रैक्टिस करनी है आगे। अब तो खैर मैं भाषण मतलब इतना टाइम नहीं मिलता मेरे को, अब तो लोग मेरे भाषण सुनते हैं। मतलब जितने जितने मतलब अच्छा, मोदी जी से मुलाकात हुई कभी? नहीं हुई, हाँ, नहीं हुई। मिलेंगे इंतजार अब में है। मिलेंगे, अब मिलेंगे। राहुल जी से मिलेंगे, मोदी जी से भी मिलेंगे। तो अब श्याम रंगीला बन के मिलेंगे, छोटे मोदी बनकर मिलेंगे? अब वो देखो, अब एक्साइटेड होऊंगा तब पता चलेगा अभी क्या। अब मोदी जी के सामने मोदी बनेंगे तो फिर पता नहीं कैसा लगेगा। वो तो खुद 56 इंच वाले मेरा सीना अभी जैसे इन्होंने कहा। मोदी जी की बात हुई, राहुल जी की बात हुई, लेकिन क्योंकि जब दिल्ली में राजनीति के मंच की चर्चा चल रही हो तो अरविंद केजरीवाल का नाम ना आए, ये कैसे हो सकता है? और माशाल्लाह आप तो उनके अंदाज में भी बिल्कुल परफेक्ट दिखाई देते हैं इन दिनों। केजरीवाल जी का देखिए सीन अलग है। अब जैसे देखिए लालू जी हैं, बहुत बड़े राजनेता हैं और बहुत पुराने हैं। बहुत सारे कॉमेडियन जो है मिमिक्री उनकी करते 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 कितना एंटरटेनमेंट लोगों को किया। और अब नयापन आया थोड़ा, केजरीवाल जी भी बहुत अच्छे हैं, उनके भी हम भक्त हैं। भाई कोई अपने से कोई नाराज नहीं होना चाहिए, सबसे बड़ी बात ये है। अच्छा, मतलब कवच आप पहले ही लगा लेते हैं अपने चारों तरफ, हाँ, सेफ्टी बेल्ट जो वो है वो उसी टाइट दिन रहनी मैंने ठान चाहिए। लिया जिस दिन मुखोटा पड़ा पड़ा। मैंने कह दिया, मैंने कहा भाई साहब किसी भी बटन पे नहीं दबाना है, अब तो नोटा दबा दो, अपना तो दब लिया। तो डिसाइड तो उसी दिन कर लिया था मैंने। अब केजरीवाल जी, अब जैसे धुआं अब सुना हो रहा है दिल्ली में, ये क्या हो रहा है जी, ये इतना धुआं धुआं फैला है जी, इसमें बीजेपी का हाथ है जी। ये बीजेपी के लोग बीड़ी पी पी के धुआं कर रहे हैं जी। ये धुआं गाड़ियों से नहीं हुआ है जी। तो ये है, क्या कहें उनके बारे में, जो भी कहें कम है। हाँ? नहीं, लालू जी भी अभी आएंगे, इंतजार करिए। लालू जी तक पहुंचेंगे क्योंकि पहुंचेंगे अभी धीरे सेशन धीरे। हाँ, बढ़ रहा है आगे, हाँ। इसको थोड़ा सा चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। हमने इस सेशन का नाम ये रखा था कि क्या खत्म होता जा रहा है हास्य विनोद। ये नाम इसलिए क्योंकि जिस तरह से जो इंसिडेंट श्याम रंगीला के साथ हुआ कि मिमिक्री का एक सेशन काट दिया गया, तो सवाल वो भी, लेकिन इसको थोड़ा सा और आगे अगर बढ़ाएं और फिल्मों से अगर कॉमेडी को जोड़कर देखें, तो एक वक्त वो था जब हम केशव मुखर्जी को देखते थे, महमूद साहब को देखते थे, उसके बाद जॉनी लीवर के लिए स्पेशली किरदार गढ़े जाते थे, फिल्मों में उनका एक स्पेशल कैरेक्टर होता था। पर क्या आज भी फिल्मों में कॉमेडी का वो पुट दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता है? और मुझे लगता है कि स्टैंड अप कॉमेडियंस अगर हमारे बीच मौजूद हो तो इससे बेहतर जवाब उनका कोई दे नहीं सकता। नितिन। मतलब सवाल क्या है एक्चुअली, मतलब ओह माय गॉड, अच्छा आपने गूगली मेरी तरफ डाल नहीं, दिया आपने पेस्ट। फैक्ट स्टेट किया है कि वो होते थे फिल्म से पहले आज जब आप कॉमिक्स फिल्मों थे। को देखते हैं, कॉमेडी में उसको किस लिहाज से देखते हैं कि कॉमेडी का जो पुट एक होना चाहिए फिल्मों में, वो स्पेस कॉमेडी को वहाँ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? आई थिंक पहले जैसे जॉनी लीवर होता था, जॉनी लीवर का मूवी से कोई लिंक ही नहीं होता था, उसको डालते थे ना। तो आजकल क्या है कि स्क्रिप्ट थोड़ी प्रॉपर बन रही है, तो इफ देर इज कॉमेडी इन द मूवी तो दैट इज अलाइंड विद द स्क्रिप्ट ऑफ द मूवी, विद द स्टोरी। तो पहले वो डिस्टिंक्ट डाल देते थे, तो जॉनी लीवर जी ने खुद ही कहा है कि मेरे ऐसा होता था कि मतलब मुझे बोलते थे आप इम्प्रोवाइज करो जो सीन है, मुझे स्क्रिप्ट भी नहीं देते थे कि आपको खुद ही करना है, कहीं भी फिट हो जाएगा उस तरह से जो है ना। तो ये अच्छी बात है कि इस तरह के रोल सब नहीं डल रहे हैं मूवीज़ में कि कॉमिक्स को ऐसे ही डाल दिया खाम खा में। तो अब उन्हें डाल रहे, जैसे अभी आपने वो देखी कौन सी, मैं भूल गया पिक्चर, वो कौन से हीरो ने ऋतिक के साथ इसका चल रहा था यार, क्या सीन है? कंगना। हाँ, वो पिक्चर में थी ना, उसमें यार वो मैं पिक्चर बहुत कम देखता हूँ। वो एक्टर नहीं था कि गुड क्वेश्चन जिसने बोला था, वो क्या हार्ट अटैक की, हाँ हाँ, तो उसका कैरेक्टर जो था वो पूरा कॉमेडी था, तो पर दैट वाज वो फ्रेंड था प्रॉपर, और मूवी में ना उसका प्रॉपर कैरेक्टर था। तो अच्छा, यहाँ एक बात ये और भी होती है क्योंकि जब जिस तरह से स्टैंड अप कॉमेडी उभर कर आई है बीते कुछ सालों में, ये श्याम रंगीला को हम देख रहे हैं कि इन्होंने मिमिक्री का एक टैलेंट पकड़ा और उससे निकलते निकलते आज ये इतने आगे पहुंच गए हैं, एक बड़े मंच तक इन्होंने अपनी बात रखनी शुरू कर दी है। क्या ये एक तरह का थ्रेट है फिल्मों में कॉमेडी को? नहीं, क्योंकि जब कलाकार इस तरह से खुले मंच पर आ जाते हैं हाँ। और फिल्मों में
लिमिट हो जाते हैं, तो ये एक तरह का थ्रेट है क्या उसको? नहीं, थ्रेट नहीं है, बिकॉज वो अलग अलग मीडियम्स हो गए ना आपके. बट फिल्म इज नॉट अ लाइव मीडियम, फिल्म इज अ रिकॉर्डेड मीडियम. सो लाइव परफॉर्मेंसेज, इवन फिल्म स्टार्स जो होते हैं, शाहरुख वगैरह जो हैं, वो लाइव कॉन्सर्ट्स पे जाते हैं अपने यूएस वगैरह जो हैं. सो फिल्म्स कैन कॉम्प्लीमेंट द लाइव सीन एंड लाइव सीन कैन कॉम्प्लीमेंट योर फिल्म रोल्स. अच्छा, कभी ऐसे हुआ कि आप दोनों के साथ की फिल्में देखते देखते कॉमेडी के लिए कोई इंस्पिरेशन मिली हो, या जब पहली बार दिमाग में ये आया हो कि अच्छा ह्यूमर के फील्ड में निकलना है, कॉमेडी के फील्ड में निकलना है, बिकॉज यूजुअली नोबडी एस्पायर फॉर दैट? नहीं, फिल्में देख के मतलब आपको काफ़ी चीज़ वाहियात तो लगती हैं फिल्मों में जिस पे आप कॉमेडी बना सकते हो. तो पर उनसे इंस्पिरेशन, जैसे करण जौहर की फिल्म में कितना कुछ चल रहा होता है यार. मतलब ऐसे कॉलेज हमने तो नहीं देखे रियल लाइफ में जो होता है. अच्छा, लालू जी का जिक्र हुआ था थोड़ी देर पहले. हाँ, तो वो है ना, मोदी जी चाय बेचते थे बचपन में, तो आज भी चाय बेचते, तो अंदाज उनका वही रहता. तो ये तो बढ़िया अपना लोकतंत्र है कि उनको वोट देकर के हमने पीएम चुना. और चाय बेचते तो क्या सीन होता, वो ट्रेन आ रही है, मोदी जी चाय लेके आ रहे हैं, मित्रों मेरे हाथ की चाय पी करके देखिए, जैसी मैं चाय बनाता हूं वैसी चाय कोई नहीं बना सकता है. लीजिए लालू जी चाय पी के देखिए. दूध क्या पिला रहे हैं, ये चाय बना दूध. अरे इससे बढ़िया तो चाय हमारे रबड़ी देवी बनाती है. अब लालू जी ने चाय पी, बगल में बैठे थे राहुल गांधी जी, उनको भी कप दिया चाय का. देखिए भैया, भैया ये बुद्धू बनाते हैं भैया, ना इसमें चीनी है, ना भैया दूध है, ना भैया पानी है, भैया ये क्या है. राहुल जी कप खाली है, अभी चाय कहां डाली है. अब वहीं पे बाबा रामदेव जी बैठे थे. देखो ये है फैन बाबा रामदेव जी के. बाबा रामदेव जी का भी अलग मैटर है, उनका सिस्टम, मतलब सिस्टम ही अलग है उनका. कुछ भी पूछो ना सबसे पहले हंसते हैं. सुबह सुबह उठेंगे, देखो भैया योग करो, योग करने से 6 करोड़ 10 लाख नाड़ियां शुद्ध हो जाती है. मैंने कहा बाबा जी आपने गिनी है? नहीं, लोग कौन सा गिनेंगे. उनको भी चाय मिली. बाबा रामदेव जी आप मेरे अपने हैं, आप बताइए चाय कैसी बनी है. देखो भैया चाय तो अच्छी बनी है, लेकिन पत्ती पतंजलि की नहीं डाली. तो चलता रहता है. मोदी जी चाय बेचते तो ये सीन होता, हमने सोचा था, ऐसा सपना आया था मुझे. बाकी अच्छा, आपके निशाने पे ये राजनेता ही रहते हैं या कोई और भी आता है? बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज या स्पोर्ट्स से कोई कोई और भी फील्ड भी हैं जो आपके निशाने पर रहते हैं? नहीं, निशाने पे मेरे तो कोई नहीं है, उनके हम ही हैं निशाने पे. मैं तो नॉर्मली ऐसे बोलता हूँ उनकी तरह. बाकी बाकी जो अपना विषय था ना इस बातचीत का, ये था कि भाई आज के टाइम में कितना कठिन है ये सब करना, यही था ना भाई साहब. तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए, आपको क्या वाकई प्रॉब्लम्स आपने कितनी फेस की इसके लिए? हास्य विनोद जहाँ पर भी आता है, तो क्या कहीं पर लिमिट करने की कोशिश, सेंसर करने की कोशिश होती है? और अभी तक के एक्सपीरियंस में आपने कब कब ये फील किया? ये है ना, अब जैसे अब पिछली जो घटना हुई, तो उसमें ये था कि मुझे पर्सनली लगता है कि किसी पार्टी ने, किसी ने ये नहीं कहा था कि भाई ये हटाना है. और पर्सनली मुझे फ़ोन आते हैं, बीजेपी से फ़ोन आते हैं, कांग्रेस से फ़ोन आते हैं, और वो कहते हैं यार अल्टीमेट करते हो, हम तो बड़े फैन हैं. तो पता नहीं वो कौन, मतलब ये कहीं ना कहीं एक छोटा सा लोगों के मन में डर है कि भाई ये चीज़ गलत है. और कई बार मेरे कमेंट भी आते हैं कि यार आप पीएम का मजाक उड़ाते हो, प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत बड़े प्रधानमंत्री, आप उनका मजाक उड़ाते हो. मैंने कहा पिछले वाले नहीं थे प्रधानमंत्री, उनका उनका भी तो उड़ाया था. और मजाक मजाक उड़ाना एक अलग चीज है, और जो मैं करता हूँ अलग चीज है. अब जैसे कोई कहते हैं भाई आप मोदी जी के सपोर्ट में करते हो, अब जैसे राहुल जी इल्जाम लगाते हैं, तो उसका जवाब फिर वो मोदी जी है ना वैसे देते हैं
जैसे बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हो। मैंने कहा ये बताओ, अभी जैसे मैंने आपके सामने बोला कि भैया देश में विकास नहीं हुआ, तो मोदी जी ने कहा सीएम से पीएम पर आरोप लगाने लग गई, ये विकास नहीं तो क्या है। ये कहाँ सपोर्ट में कहाँ हुई बात। वो लोगों को समझनी चाहिए कि यार ये मोदी जी क्या बात बोल रहे हैं, कौन इसमें कौन सा विकास है। ये कॉमेडी वाली बातें हैं सब, लेकिन लोग इस पे भी कमेंट कर देते हैं ये गलत बोल रहे हैं, मोदी जी ऐसा कहाँ बोलते हैं। अरे तो मोदी जी जो भाषण देते हैं वही मैं देने लग गया, तो फिर कॉमेडी कहाँ रहेगी।